Namaskar, I am Jitesh, GS faculty of Science Tripoli Academy. Today we will discuss about the drainage system in Chhattisgarh, especially about Godavari drainage system. सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने ड्रेनेज सिस्टम हैं। छत्तीसगढ़ में मेनली 5 ड्रेनेज सिस्टम वर्क करते हैं। सबसे फर्स्ट है महानदी, सेकंड है गोदावरी, इसके अंदर इंद्रावती और शबरी रिवर जो है मेजर रिवर्स हैं। थर्ड है सोनगंगा जो कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट में फ्लो करती है। फिर है ब्राह्मणी जो जशपुर के एरिया में फ्लो करती है। लास्ट है नर्मदा जो कि हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑलमोस्ट राजगंगा का कुछ हिस्सा कवर करती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम टोटल है कितने परसेंट लैंड को एक्वायर करता है। सबसे पहले जो हमारा महानदी है वो 56.15% छत्तीसगढ़ का एरिया कवर करता है, ठीक है। दूसरा गोदावरी सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, ये 28.64% कवर करता है। नेक्स्ट है सोनगंगा जो कि 13.01% कवर करता है। उसके बाद ब्राह्मणी 1.03% और सबसे लास्ट में नर्मदा 0.55% टोटल लैंड एक्वायर करते हैं। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में, सपोज छत्तीसगढ़ है तो किस रीजन में या किस पार्ट में ये ड्रेनेज सिस्टम वर्क्स करते हैं या फ्लो करते हैं। तो हमारा जो महानदी है, जानते हैं कि महानदी शिवनाथ का जो प्लेन्स है हमारे सेंट्रल रीजन में, तो उनका हिस्सा है ये पूरा का पूरा, यहां से महानदी और यहां से शिवनाथ जो है सेंट्रल रीजन कवर करते हैं। सबसे ज्यादा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ का वो इस सिस्टम के द्वारा कवर किया जाता है। दूसरा है गोदावरी, तो जो आपका बस्तर डिवीजन है, पूरा बस्तर डिवीजन गोदावरी जो है ड्रेनेज सिस्टम कवर करती है, जिसके अंदर मेजर रिवर है आपका इंद्रावती और दूसरा शबरी। तो जो आपका महानदी और गोदावरी है उस ड्रेनेज सिस्टम के बीच में वाटर डिवीजन का काम करता है केशकाल वैली। इसी को जो है तेलिन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये सेपरेट करता है महानदी ड्रेनेज सिस्टम को गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम से। थर्ड है हमारा सोनगंगा जो कि नॉर्दर्न पार्ट में फ्लो करता है। यहाँ के मेन जितने भी रिवर्स हैं वो नॉर्थ की तरफ फ्लो करके गंगा में मिल जाती है थ्रू सोन रिवर। नेक्स्ट ब्राह्मणी जो कि कुछ जशपुर का हिस्सा कवर करती है। और आपका जो लास्ट है नर्मदा, तो नर्मदा जो है फ्लो करती है छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न पार्ट से। तो राजनांदगांव या मैकल रेंज के आसपास की कुछ नदियां जो है बंजर या ताड़ा जैसी, वो जो है नर्मदा में जाके मिलती हैं और उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो ये है मेजर ड्रेनेज सिस्टम का मैप जो छत्तीसगढ़ में काम करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। तो गोदावरी के अंदर कौन कौन से रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज कहां-कहां से हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं उस प्रकार से बनते हैं कि पहला तो ड्रेनेज सिस्टम कितना हिस्सा कवर कर रहा है, जो कि मैंने पहले बता चुका है कि जो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम है वो छत्तीसगढ़ में 28.64% हिस्सा कवर करता है, ठीक। सेकंड है इसका कि यहाँ पे कौन सी नदियां जो हैं जो गोदावरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गोदावरी फ्लो कहां से करते हुए आ रही है। अगर गोदावरी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में इस प्रकार से फ्लो करते आ रही है तो हमारे पास जो रिवर्स हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरी है मेन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रावती, द लाइफ लाइन ऑफ बस्तर के नाम से इंद्रावती जानी जाती है। और सेकंड है शबरी या कोलाब रिवर, ठीक है। तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे कि ओरिजिन है कहां उनका। उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में मुंगेर हिल्स नाम की जगह है। मुंगेर हिल्स के पास में ही कोरापुट हिल्स नाम की जगह है। दोनों के दोनों कहां पे, उड़ीसा में। ये दोनों जो जगह हैं, दोनों जो हिल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, स्पेशली बस्तर डिवीजन के लिए, क्योंकि बस्तर डिवीजन के दो मेजर रिवर जो कि ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की, वो ओरिजिन करती हैं ये दोनों जगह से। पहला मैंने आपको बताया मुंगेर हिल्स, सेकेंड वन इज कोरापुट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जर्नी हमारी इंद्रावती की कैसी है। इंद्रावती मुंगेर फिर से ओरिजिन करते हुए बस्तर से जो है वो एंटर करती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि भाई इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। तो आंसर होगा उसका क्या, बस्तर। देखिएगा मैप को ध्यान से कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से वो फ्लो करते जा रही है। तो सबसे पहले वो बस्तर से एंटर करेगी, फिर दंतेवाड़ा होते हुए बीजापुर, और बीजापुर के बाउंड्री पे वो भद्रकाली नाम के प्लेस पे गोदावरी से मिल जाती है, या मेक कॉन्फ्रेंस विद गोदावरी इन द प्लेस ऑफ
भद्रकाली। यहाँ पे गोदावरी जो है भद्रकाली से लेकर कोटरी तक छत्तीसगढ़ की बाउंड्री बनाते हुए लगभग 15 किलोमीटर तक वो छत्तीसगढ़ के बाउंड्री में फ्लो करती है। इस डेटा को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रावती की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो ट्रिब्यूटरीज के संबंध में स्पेशली जो रिवर सिस्टम है उसमें ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरी को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम ये होता है कि किस डायरेक्शन से, डायरेक्शन इन द सेंस लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसी रिवर का लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है, बहुत इजी है। अगर सपोज करते हैं कि ये ओरिजिन है किसका, इंद्रावती का, इंद्रावती किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऑन और लेफ्ट, तो हम अपने आप को उसके फ्लो डायरेक्शन में स्टैंड करते हैं और जो हमारा राइट हो जाता है वो रिवर का भी राइट हो जाता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो रिवर का भी लेफ्ट हो जाता है। तो यहां से अगर देखते हैं तो जो भी रिवर्स अब इसके ऊपरी भाग से मैप में या स्क्रीन में जो ऊपर का भाग है वहां से इसमें मिल रही है वो सबके सब उसके राइट की हो जाएंगी और जितनी भी नदियां जो है इसके नीचे से मिल रही है वो सब लेफ्ट में हो जाएंगी। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है ये कि अगर मैप में हम मानते हैं कि ये वाला हिस्सा नॉर्थ है और ये साउथ है, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है और मैप, तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है कि जो भी रिवर्स इसके नॉर्थ के साइड से इसमें मिलेंगे, मर्ज करेंगे, वो सब के सब इसके नॉर्थ साइड से मिलने वाली नदियां हैं और जो भी रिवर्स इसके साउथ से मिलेंगी दैट्स ऑल इन फ्रॉम साउथ साइड। तो ये बहुत इजी है, समझना है कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं और रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। जहां पे डायरेक्शन पूछ रहा है तो उस प्रकार डिटरमाइन करना है, जहां पे लेफ्ट और राइट पूछ रहा है तो उस प्रकार से डिटरमाइन करना है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स जो है इंद्रावती में आके मिलती हैं। मेजर हमारे पास 5 रिवर्स हैं जो इंद्रावती में आके मिल रही होती हैं। सबसे पहले जो है कोंडागांव के पास माकड़ी नाम की जगह है, आपने सुना होगा, माकड़ी से आती है नारंगी नदी और जहां पे वो कॉन्फ्रेंस बनाती है इंद्रावती के साथ उस प्लेस का नाम है नारायणपाल। नारायणपाल में विष्णु जी का टेंपल है जो कि बस्तर का ओनली विष्णु टेंपल है, वो फेमस प्लेस है वो। सेकंड है बोर्डिंग। बोर्डिंग जो है बोध घाट के पास इंद्रावती से मर्ज करती है। बोध घाट प्रोजेक्ट जो है बहुत चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है गुडरा जो कि बारसूर के पास में नियर बारसूर वो मर्ज करती है इंद्रावती से। गुडरा के बाद है निब्रा जो कि भैरमगढ़ के पास में मर्ज हो जाती है इंद्रावती में। और लास्ट है आपका परलकोट या कोटरी जो कि बीजापुर के पास में इंद्रावती से कॉन्फ्रेंस बनाती है। तो ये उनके राइट साइड से या तो नॉर्थ के साइड से मिलने वाली 5 मेजर रिवर हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले नारंगी, फिर बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा और कोटरी या परलकोट। इसकी लेंथ है 135 किलोमीटर, ठीक है। साथ ही जो इंद्रावती है वो गोदावरी से मिलने से पहले 264 किलोमीटर कवर करती है। दिस मेक इट थर्ड लार्जेस्ट रिवर या लॉन्गेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़ आफ्टर शिवनाथ एंड महानदी इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा साउथ का साइड है वहां से कौन कौन सी रिवर्स इसमें जाके मिलती हैं। तो ये दंतेवाड़ा दिख रहा है, दंतेवाड़ा में 2 फेमस नदियां हैं, शंखिनी और डंकिनी। तो आपका जो डंकिनी है और शंखिनी वो आपस में पहले मिलती हैं, दोनों स्ट्रीम पहले आपस में मर्ज हो जाती हैं और उसके बाद वो इंद्रावती से मिलती है। डंकिनी जो है उनका ओरिजिन है यहाँ पे डांगरी डोंगरी हिल्स और बेलाडाला हिल्स से निकलती है आपकी शंखिनी रिवर। ध्यान रखिएगा जो आपका डंकिनी है वो डांगरी डोंगरी और शंखिनी बैलाडीला से ओरिजिन करती है। दोनों के दोनों जहां पे आपस में मिलती हैं या में कॉन्फ्लुएंस, वो प्लेस कहलाता है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में इस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां का कॉन्फ्लुएंस है बहुत फेमस टेंपल सिचुएट करता है, इसका नाम है मां दंतेश्वरी टेंपल बिल्ड बाय अन्नम देव फ्रॉम काकती डायनेस्टी। तो इसको ध्यान रखेंगे, डंकिनी और शंखिनी का जो कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, वहां पे दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। इनमें से जो आपकी शंखिनी रिवर है, शंखिनी रिवर आप देख पा रहे हैं कहां से आ रही है, वो बेलाडीला से। बेलाडीला फेमस है आयरन ओर के लिए। तो शंखिनी रिवर में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हम बोल सकते हैं आयरन ओर या आयरन एलिमेंट्स होते हैं। दैट्स व्हाई इसका कलर जो रहता है वो एकदम ब्लड आयरन के जैसा होता है, लाल होता है, बहुत ज्यादा रक्ताब लाल जिसको बोलते हैं।
सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कंसीडर की जाती है छत्तीसगढ़ में शंखिनी रिवर, उसके पानी की वजह से, पानी के रंग की वजह से, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिवर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ इंद्रावती इज चिंतावांगू। चिंतावांगू भद्रकाली से पहले पहले इंद्रावती में मिल जाती है। इस ड्रेनेज सिस्टम का एक और पार्ट है, वो है तालपेरू। तालपेरू बीजापुर से ओरिजिनेट करती है, लेकिन वो तेलंगाना में जाके जो है वो गोदावरी से मर्ज करती है। दैट्स व्हाई उसके बारे में इतनी जानकारी हमको नहीं पूछी जाती। ये है चिंतावांगू और ये है तालपेरू। ठीक है, इसके अलावा मैंने दूसरा बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इसमें, वो है शबरी। तो जो शबरी रिवर है वो कोरापुट के पास से ओरिजिन करती है और सुकमा जिले की बाउंड्री बनाती हुई आंध्र प्रदेश में गोदावरी से कॉन्फ्रेंस कर लेती है। टोटल लेंथ इसकी 173 किलोमीटर। शबरी और कोलाब रिवर। शबरी में ये केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि साउथ रीजन में है, इसका एक और एंगल बार बार बन रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट अभी भी चलता है। ये आंध्र प्रदेश में कूनावरम तक जो है इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है। तो ये ओनली रिवर इन छत्तीसगढ़ वेयर वाटर ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल और यू कैन ट्रांसपोर्ट वाटर इन दिस पर्टिकुलर रिवर ओनली इन छत्तीसगढ़। ऊपर के 5, नीचे की 1, 2, 3 और ये तो जो है गोदावरी सिस्टम में मिलता है, तो गोदावरी की रिवर होगी, इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी नहीं होती। इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की यूनिट, आज की क्लास की, वो ये है कि हमको पता है गोदावरी सिस्टम काम करता है कहाँ पे, बस्तर में। जितनी भी रिवर्स जो है वो बस्तर में फ्लो कर रही है, वो सब के सब इसका पार्ट है। इन सब के अलावा एक और रिवर है जो कि यहाँ से ओरिजिन नहीं करती, छत्तीसगढ़ दूसरे पार्ट से ओरिजिन करती है, स्पेशली सेंट्रल या वेस्ट रीजन से, और वो पार्ट है आपकी गोदावरी की। तो देखते हैं वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा उसको। राजनांदगांव के पास एक फुलझाड़ी हिल्स है, जो फुलझाड़ी हिल्स है वहां से एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है बाघ रिवर। बाघ रिवर एक्चुअल में ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा की, और वेनगंगा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। तो जो ये सिस्टम बाघ रिवर को पार्ट बना देता है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का, जो कि बस्तर डिवीजन से अलग ओरिजिनेट करती है, फ्लो करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा है, कहां से, फुलहारी से। अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं कि भाई जो आपका कोटरी या परलकोट है वो जो है राजहरा से ओरिजिनेट करता है, दिल्ली राजहरा की राजहरा हिल से। और निब्रा जो है वो अंतागढ़, यहीं पे खुरसेल वैली है। जो खुरसेल वैली है वो फेमस है बेस्ट क्वालिटी टी ट्रीज या सागौन के लिए। और गुडरा अबुझमाड़ जो कि पीवीटीजी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस छत्तीसगढ़ के हिसाब से, वहां से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो अगर इस हमको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझें कि कौन कौन से रिवर है जो इंद्रावती का पार्ट है। सपोज करते हैं ये लाइन है आपका इंद्रावती, तो इनमें से सबसे पहले बताया था मैं नारंगी, फिर बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, लास्ट में परलकोट और कोटरी। सेम है दोनों का नाम। फिर यहां पे टंकिनी, शंखिनी, ये एक साथ मिलकर जाती है। फिर यहां है चिंतावांगू।
इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर लेफ्ट से या कौन सी रिवर राइट से इंद्रावती में मर्ज करती है। मैप को फिर देख लेते हैं। ये टोटल डायग्राम है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का इन छत्तीसगढ़। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, डेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डेटा को इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के और कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।